कहानी का नाम मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुँचे। दो वहाँ कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियकड़ों के सिवा और कोई न आता था। भले आदमी इधर से गुजरे, पियकड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज यह भीड़ भाड़ वेश्याएं दुकान के सामने देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है। वे कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुरा कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुई हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियाँ खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हाँ, वे पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफुजिल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और सह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपये मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए, मुफ्त में पिएंगे वह अलग। मगर सुनते हैं कांग्रेस वाले में बड़े बड़े मालदार लोग शरीफ हैं। वह कहीं हम लोग से कमर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर बसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदार की मजाल थी कि 10,000 आदमियों के भीतर रख देते। 4 तो वही डंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। ये बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंचे। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मुझे ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चाटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम हुआ था गिरना चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रत्न प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर लेकर तमाचा खा कर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटा है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर मगर यही अच्छा है तो सिर सामने किए हुए जितना चाहे मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाहें डाली। उसकी पांचों उंगलियां के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी न हुई। वह 5 उंगलियों के निशान किसी मंसूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदार के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वही खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा कसके एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ उठ जाओ। मैं अंदर ताड़ी न पीऊँगा। एक दूसरा भी काम है। उसने यह बात कुछ इस
दृढ़ता से कहे कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं था। चौकीदार आज ऐसा ठोके इन सबों को कि इधर आने का नाम न लेगा। कादिर खुदा ने चाहा तो फिर उधर आएंगे भी नहीं। मगर सब बड़े हिम्मत वाले थे। जान को हथेली पर लिए फिरते मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया।